भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी रिमझिम पाठ्य पुस्तक से कक्षा 5वीं से पाठ 16, जिसका आज हम भाग 1 पढ़ेंगे। इसमें हम पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे। पाठ्य पुस्तक में जो पाठ है उसका अध्ययन करेंगे और भाग 2 में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो पाठ का नाम है बच्चों पानी रे पानी। तो पानी जैसे आप सभी को पता है, जो हम जल पीते हैं उसे पानी कहते हैं। तो कभी आपने ये सोचा है कि ये पानी हमारा कहाँ से आता है? तो इसी बात के ऊपर सोच विचार करने के लिए इस पाठ में जो जल चक्र है, अकाल है, बाढ़ की जो परिस्थितियां हैं वो कैसे बनती हैं, ये सब इसमें समझाया गया है। तो ये एक पाठ लेख है, इसे अनुपम मिश्र जी ने लिखा है और हम सभी को इस बारे में सोचना चाहिए। और आइए चलिए पाठ को पढ़ते हैं। तो आपने कभी सोचा है जो आप पानी का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो पानी कहाँ से आता है? आप ईवीएस में या सोशल में आपने पढ़ा होगा वाटर साइकिल। ऐसे ही इसे हम हिंदी में कहते हैं जल चक्र। यानी जो बारिश होती है वो पानी समुद्र में, नदियों में जो पानी होता है, सूरज की तेज रोशनी से जो पानी वो सोख लेता है, वही भाप बनकर ऊपर पुनः चला जाता और बादल का रूप ले लेता है। उसके बाद पुनः फिर वही बादल वर्षा के रूप में दोबारा पानी बरसाते हैं। तो ये एक चक्र है बच्चों। तो इसी चक्र को इस पाठ में समझाया गया है। और इस जल चक्र का जो सही अर्थ है, क्या हम सचमुच उस अर्थ को समझ रहे हैं, वही अनुपम मिश्र जी ने हमें समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 5 हिंदी पाठ 16 पानी रे पानी। यानी पानी की एक एक बूंद जो है कीमती है, ये तो हम सब जानते हैं। इस नारे को हम सब बोलते भी हैं। क्या हम सचमुच इसको अपने जीवन में अपनाते हैं कि पानी की एक एक बूंद कीमती है? क्या हम सचमुच एक एक बूंद को बचाते हैं, इसको कोशिश करते हैं? तो यही हमसे पूछा गया है, कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी? हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। यानी जो हम पानी का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो पानी हमारा कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है, कैसे आता है? तो कभी हमने इस बारे में सोचा है? तो यही हमसे पूछ रहे हैं। पढ़ा तो हम सबने ही है। भूगोल की किताब पढ़ते समय, भूगोल बच्चों, भूगोल का अर्थ होता है जियोग्राफी, हिंदी में इसे हम भूगोल कहते हैं। तो जब हम जियोग्राफी या भूगोल की किताब पढ़ते हैं, उस समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती है, यानी वाटर साइकिल के बारे में हमें समझाया जाता है। एक सुंदर सा चित्र भी होता है। तो जब हमें समझाते हैं तो उस समय इस तरीके का कुछ एक चित्र होता है। इस पाठ के साथ सूरज, उसमें सूरज होता है, समुद्र होते हैं, बादल होते हैं, हवा और धरती होती है, फिर बरसात की बूंदें और फिर लो बहती हुई नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव, शहर। यानी जब हमें ये चित्र के बारे में समझाया जाता है जल चक्र में, तो ये सारी चीजें होती हैं। और कि कहीं ना कहीं हमारा घर भी किसी न किसी नदी या के किनारे हमारा घर भी बसा हुआ होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं सूरज, पानी, समुद्र, नदी, बादल, तो ये सब हवा, धरती, ये सब जल चक्र में, यही जल चक्र का चित्र है। आपने पहले भी देखा होगा। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी हमारे
चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। यानी जो हमारा चित्र था उसी में दूसरा उसका जो साइड होता है, किसी भी नदी जो होती है वो जाकर समुद्र में मिल जाती है। चित्र में कुछ तीर भी बने होते हैं। तीर का अर्थ होता है बच्चों इस तरीके से एरो, जिसे आप बो एंड एरो बोलते हैं, तो ऐसे ही तीर, ये जो तीर हैं इसे बोलते हैं। तो जो जल चक्र का जो चित्र होता है उसमें कुछ तीर भी बने होते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है। तो ये जो समुद्र का जो पानी है इसमें जो भाप है वो पानी के रूप में बदल करके इन्हीं तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। तो इसे ही जल चक्र कहते हैं, या यही जल चक्र पूरा हो जाता है। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात, पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। यानी ये तो हमने किताबी बात पढ़ी बच्चों की, कैसे जल चक्र सिखाया गया है, लेकिन आजकल तो हमारे घर है, स्कूल है, या फिर आपके मम्मी पापा के जो दफ्तर यानी ऑफिस जहाँ पे वो काम करने जाते हैं, या कारखाने और खेत में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता है। यानी जो नल, जो टैप या टंकी जिसे आप कहते हैं, उसमें हर समय पानी नहीं आता है। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सू सू की आवाज आने लगती है। यानी जब हम टंकी को खोलते हैं तो उसमें से एक आवाज आती है, यानी जो हवा होती है उसकी आवाज आती है। पानी आता भी है तो बेवक्त। तो अगर टंकी में पानी अगर आता भी है तो बेवक्त का अर्थ होता है बच्चों असमय या बेमौका। जैसे अभी पानी आने का टाइम है और वो उस समय ना आए, या से बोलते हैं बेवक्त। कारखाना, जो बड़े बड़े उद्योग संस्थाएं, फैक्ट्रीज होती हैं, उसे हम कारखाना कहते हैं। दफ्तर यानी कार्यालय। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू मैं भी होने लगती है। मीठी नींद छोड़कर कहने का तात्पर्य है, बहुत जगह जब पानी बेटाइम आता है बच्चों, तब उस समय लोग अपनी नींद को छोड़ करके पानी को भरने के लिए उठ जाते हैं। तो इसे ही कहा गया है मीठी नींद। तो घर में जो भी बर्तन है, बाल्टियां है, इन सबको भरती है। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं बहुत लड़ाई भी होती है। तू मैं यानी तकरार होना, आपस में झगड़ा करना जिसे आप रोज रोज के इन झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खिंचकर एक ही घर में आ जाता है। यानी रोज रोज की इस तरह पानी की परेशानी और आपस के झगड़ों से बचने के लिए, इसीलिए झगड़े और टंटों, तो इनसे बचने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं बच्चों, अपने घरों में मोटर लगवा लेते हैं, ताकि मोटर से पानी खींच कर वो दूसरे घरों का पानी भी हमारे घर में आ जाता है। यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है। यानी अगर हम मोटर लगवा के पानी छीन लेते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, दूसरे के हक की चीज भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर भी यही करने लगते हैं। यानी अगर कुछ लोग करते हैं, अगर एक करता है तो वही सब लोग भी करना शुरू कर देते हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीजों की तरह पानी भी बिकने लगा है। जैसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा, आपके घरों में भी पानी खरीद कर आता हो, बहुत सारे घर ऐसे हैं। तो पानी की कमी के कारण ऐसा हो रहा है बच्चों। तो यह कमी गांव शहरों में नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता
चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात, यानी ये सिर्फ गांव में नहीं, शहरों में नहीं, जो हमारे बड़े बड़े महानगर जिसे हम राजधानियां कहते हैं, बड़े बड़े महानगर जो शहर है, वहां पर भी बच्चों पानी की बहुत ही परेशानी होती है। तो पानी की वजह से बहुत ही भयानक कष्ट, यानी बहुत बुरा हाल, बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती हैं लोगों को। और देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है, यानी पानी ना होने के कारण सूखा पड़ जाता है, और जिसे आप ड्रॉट भी कहते हो, तो अकाल की हालत बन जाती है। और लोग गर्मी के मौसम में ऐसा होता है। तो पेड़ पौधों और जानवरों को अगर समय से पानी नहीं मिले तो ये स्थिति तो आनी ही है ना। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है, अब यही, ये तो गर्मी के मौसम की बात हुई बच्चों, अब यही बरसात के मौसम की क्या बात है। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है, लो, सब तरफ पानी ही पानी बहने लगता है, यानी हर जगह पानी ही पानी। बरसात का जब समय आता है, हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है, यानी इतना पानी होता है बारिश के समय की, जो रेल की जो पटरियां है वहां पर पानी पानी, स्कूल, घर, सड़क, हर जगह पानी ही पानी। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। आपने सुना होगा, हर साल किसी न किसी राज्य में बाढ़ आती है और वहां बहुत भारी नुकसान होता है। यह बाढ़ ना गांव को छोड़ती है और ना ही मुंबई जैसे शहरों को, यानी जो बाढ़ या अकाल, अगर कोई भी परेशानी आती है, प्राकृतिक आपदा आती है, तो वो ना गांव देखती है बच्चों, ना शहर देखती है। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, यानी जहां पर भी ये बाढ़ या अकाल की स्थिति आती है, बाढ़ की स्थिति आती है, वहां पे कुछ दिनों के लिए सब चीज थम जाना। थमने का मतलब है रुक जाना। जैसे अगर रेल के यहाँ पर देखिए पानी ही पानी है, तो रेल व्यवस्था एक दो दिन के लिए क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, क्योंकि पानी ही है, चलेगी कैसे। ऐसे ही सड़क, तो सड़क पे भी पूरा पानी ही पानी, जब तक ये पानी चला नहीं जाए तब तक तो गाड़ी नहीं चला सकते ना। तो थमना का मतलब होता है रुक जाना। सब कुछ बह जाता है, यानी इतना पानी होता है कि गाड़ी वगैरह सब कुछ इसमें बहकर चला जाता है। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी ये दोनों स्थिति बच्चों, हमें बाढ़ की हो या फिर अकाल की, दोनों ही जो स्थिति है वो क्या होगी हमारे लिए। अगर पानी ज्यादा हो जाएगा तो परेशानी है, अगर पानी कम होगा तो ये भी ज्यादा परेशानी है। तो ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के पहलू का अर्थ है दोनों, जैसे एक कॉइन में एक तरफ 1 रुपए लिखा होता है और दूसरी तरफ भारत सरकार का जो भी सिंबल है वो बना होता है। तो यही एक ही सिक्के के दो पहलू, ऐसे ही बाढ़ और अकाल भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सके और संभाल ले तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। यानी अगर हम इन दोनों को, अकाल और बाढ़, इन दोनों परिस्थितियों को, यानी ये कैसे उत्पन्न होती हैं, कैसे हम ये दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, तो इस स्थिति को अगर हम समझ लें बच्चों और अभी से संभल जाएं, तो शायद जो भी हम परेशानियां झेल रही हैं, तो वो उनसे हमें क्या मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाते हैं, यानी ये हमसे कह रहे हैं चलो थोड़ी देर के लिए पानी के बारे में भूल जाते हैं और याद करें अपनी गुल्लक को। यानी हमारे पास जो पैसे रखने के लिए जो पिगी बैंक जिसे आप कहते हो, मिट्टी की गुल्लक हो चाहे प्लास्टिक की हो, आजकल तो बहुत ही तरीके की गुल्लक आ रही है, तरह तरह की सुंदर सुंदर। तो कह रहे हैं कि बस
और याद करें अपनी गुल्लक को, जो आपके पास पैसे रखने के लिए जो गुल्लक है उसको याद करते हैं। जब भी कोई हमें कोई पैसा देता है, हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। यानी आप बच्चे हो तो अगर आपको कोई भी पैसा देता है तो हम बहुत ही खुश होकर उस पैसे को लेकर अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी बड़े बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा हो जाते हैं। यानी जो हमारी गुल्लक है इसमें चाहे हम कॉइन्स डालें, सिक्के डालें या फिर हम नोट डालें, वो धीरे धीरे सब इसमें क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है, यानी जब फिर कभी हमें इन पैसों की अगर आवश्यकता होती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। यानी जब हमें जरूरत होती है तब इस गुल्लक को चाहे हम खोल कर निकाल लें या फोड़ देते हैं तो इसका हम उपयोग कर लेते हैं। यानी इसके अंदर जो पैसे हैं उसको हम यूज कर लेते हैं, है ना। हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। यानी जो हमारी ये जो अर्थ है बच्चों, जो पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी भी एक तरह की गुल्लक है। यानी ये गुल्लक का उदाहरण देख करके हमको ये समझाना चाहते हैं। तो ये हमारी जो पृथ्वी है ये भी एक बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। यानी जैसे हमें कोई पैसे देता है वैसे ही ये जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो वर्षा के रूप में हमें बहुत पानी देती है। क्योंकि बरसात के मौसम में जितना पानी आता है वो सब कहाँ जाता है, हमारी धरती के वहीं पर जाता है ना। तो ये कौन देता है हमें, प्रकृति देती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। यानी जो जैसे हम पैसों की तरह ही कीमती, पैसों से भी ज्यादा कीमती है जो बारिश का पानी है, यानी वर्षा का जो जल है बच्चों, इसे हमें इस धरती की जो गुल्लक है, जो अर्थ है, इसमें हमें क्या कर देना चाहिए, दोबारा जमा कर देना चाहिए, जैसे हम पैसे जमा करते। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। यानी जो हमारे शहर है, गांव में जो छोटे छोटे तालाब हैं, झील है, ये हमारी धरती में की गुल्लक भरने का क्या करते हैं, काम करते हैं। इसमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिस कर, छन कर जा मिलता है। यानी जो भी झील में, तालाब में जो पानी होता है वो धीरे धीरे जो जमीन के नीचे जो परत होती है, लेयर्स होती हैं, उसमें से पानी जो है छन कर, यानी फिल्टर होकर, रिस कर, यानी धीरे धीरे बूंद बूंद बह कर उसके धरती के अंदर चला जाता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध हो जाता है। यानी जो हमारे नीचे जो पृथ्वी पे जो जल का जो भंडार है, भू यानी पृथ्वी, जल यानी पानी, तो यानी पृथ्वी का जो पानी है जमीन के नीचे, इसे हम भूजल कहते हैं। भंडार यानी जैसे हमारे घर में खाना अतिरिक्त हो तो हम किस में रखते हैं, राशन अगर ज्यादा हो तो हम भंडार गृह में रखते हैं। तो सेम ऐसे ही जो पृथ्वी की जो भंडार गृह है जमीन में नीचे, उसे हम भूजल भंडार कहेंगे। समृद्ध का अर्थ होता है बच्चों बढ़ना, यानी ज्यादा होना। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं है। जो पानी, जो बारिश का जो पानी और जो समुद्र, जो नदी, इन सब से जो पानी जमीन के नीचे जाता है, ये पानी हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन ये खजाना जो है धीरे धीरे, खजाने में से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। यानी जो
बारिश का ये जो पानी है, जो भूजल का जो भंडार जो पानी है, इसे अगर हम जमा करते रहे तो इससे हम अपने खेतों में, अपने घर में जो उपयोग के लिए पानी है, हर चीज के इस्तेमाल में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और जमीन के लालच में अपने तालाबों को कचरों से पाट कर समतल बना दिया। यानी पहले तो ऐसा था कि हम उसका ही पानी प्रयोग करते थे जो भूजल भंडार था, लेकिन अब एक ऐसा समय भी आ गया है बच्चों कि इस खजान ये जो भूजल भंडार का जो खजाना था, इसे हम क्या कर गए, भूल गए। और हम जमीन के लालच में, कि आजकल हम इतने लोग इतने लालची हो गए हैं कि तालाबों को पूरे कचरे से, मिट्टी से पाट देना, यानी उसको फ्लैट कर देना, समतल बना देना। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, कहीं स्टेडियम और कहीं सिनेमा घर आदि खड़े हो गए। यानी पानी को पूरा मिट्टी से, कचरे से पाट करके उसके ऊपर कहीं बिल्डिंग्स बन गई हैं बच्चों, कहीं स्टेडियम बन गया है, कहीं पिक्चर मूवी थिएटर, सिनेमा हॉल बन गए, कहीं बड़े बड़े मॉल्स बन गए। आप लोगों ने देखा भी होगा अपने आसपास। तो ये सब कौन कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग जो पृथ्वी का जो भूजल भंडार है उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं और हम ऐसा कर रहे हैं। इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। तो जो हमने ये किया है अब उसी की सजा क्या हो रही है, हमें मिल रही है। किस रूप में हमें सजा मिल रही है बच्चों, गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं, यानी गर्मी के समय हमें पानी ठीक से नहीं मिलता, और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं, क्योंकि जब गर्मी का समय तो हमें पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है, लेकिन वहीं जब बारिश का, बरसात का मौसम है तो इतना पानी हो जाता है कि हमारा घर, हमारी जो बस्तियां, सड़कें वो डूब रही है पानी में। इसीलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। यानी अगर अब हमें अपने इस परेशानी से, अकाल से, बाढ़ से अगर हमें बचना है तो अपने जो भी जल स्रोत है, यानी जल स्रोत के जो साधन है, चाहे वो तालाब हो बच्चों, चाहे नदियां हो, चाहे झील हो, उनकी हमें अच्छे से सफाई करनी होगी और उनका ध्यान रखना होगा। और जल चक्र का जो प्रोसेस है, जो जल चक्र का जो सही तरीका है, उसे हमें समझना होगा और उस पानी को ढंग से प्रयोग करना होगा। यानी जो वर्षा का जल है उसे हम कहाँ संग्रह करें, फिर उसका हम कैसे रीयूज करें, वो चीज हमें सीखनी होगी। बहुत सारे शहरों ने ये शुरू भी कर दिया है बच्चों, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसे ही ऐसी भी है जहाँ पानी ऐसे ही चला जाता है, ऐसे बर्बाद हो रहा है। जब बरसात हो तो उसे थाम ले, यानी उस पानी को रोक ले। अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहे, तभी हमें जरूरत के समय पानी के कोई कमी नहीं आएगी। यानी जो हमारा पृथ्वी का जो भूजल भंडार है, पानी का जो संग्रह है, उसे हमें सुरक्षित रखना चाहिए, और जो हमारी पृथ्वी रूपी जो गुल्लक है उसे भी हमें समय पर भरते रहना चाहिए, तभी हमें जरूरत के समय बच्चों पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया, यानी जल चक्र का जो प्रोसेस है, जो चक्र है, उसको अगर हमने सही से उसका इस्तेमाल, उपयोग नहीं किया, तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। यानी जो पानी की जो समस्या हम आज झेल रहे हैं, इससे भी कई गुना ज्यादा समस्या हम आने वाले भविष्य में झेलेंगे। तो ये हमें अनुपम मिश्र जी ने इस लेख के माध्यम से हमें पानी के इस्तेमाल और पानी का जो जल चक्र, अकाल और पर जो भी परिस्थितियां हैं उनके बारे में उन्होंने चर्चा की है।
तो बच्चों आशा करती हूँ आज जो हमने पाठ पढ़ा पानी रे पानी, उसमें जो भी समझाया गया है उसे आपने सुना होगा, आपको समझ में आया होगा। और आप भी इस विषय पर विचार कीजिए कि आप कैसे पानी बचा सकते हैं, आप कैसे अपनी धरती का जो भूजल अ, है उसको कैसे समृद्ध बना सकते हैं, उसमें आप अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे भाग 2 के साथ। तब